प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता को एक बार फिर से धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए कि उसके वचन को लेकर के मैं फिर से आने पाती हूँ। मेरे प्रियो, कल के जो हम लोग विषय था उसको हम लोग देख रहे थे कि जयवंत से बढ़ कर के हम कैसे जिए, जयवंत से बढ़कर हम कैसे आगे जाए, जिसको यूनानी में निकाव कहते हैं, जो कि हमने कल देखा था। मेरे प्रियो, हमने इस जगह पर हमने देखा था कि शैतान जो है किस प्रकार की परख को हमारे जीवन में लाता है। तो सबसे पहले हमने देखा था ऐतिहासिक परख को लेकर के आता है। दूसरा जो है कि थियोलॉजिकल परख को हमारे सामने में लेकर के आता है। चौथा जो है नैतिक मॉरल परख को हमारे सामने में लेकर के आता है। और चौथा जो है सामाजिक यानी कि सोशल बातों के द्वारा हमारे जीवन में परख को लाता है। तो प्रियो, हम इस विषय में कल हमने चर्चा किया था। हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो। शैतान प्रभु यीशु मसीह का रूप लेकर के हमारे जीवन में वो आ सकता है, वो आ सकता है। कई प्रकार के प्रलोभन को हमारे जीवन में ला सकता है। हमने कल इस सब चीज़ों को देखा था। तो जब हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह को हम रखते हैं, विश्वास में हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि कैसे कैसे जो है वो हमारे ऊपर में दोष लगाता है। हम इसके सेकंड भाग को आज हम लोग देखेंगे। प्रकाशित वाक्य को हम लोग देखेंगे। आज प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसका 10 पद क्या कहता है। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। लगाया करता था, वो गिरा दिया गया है। तो प्रियो, हम कई बार जयवंत नहीं हो पाते हैं। कल हमने देखा कि कैसे हम जयवंत होते हैं, लेकिन कई बार हम परिस्थिति हमारे पास में ऐसी आ जाती है या हम विश्वास में कमज़ोर हो जाते हैं। कई बार हम शंकाओं में पड़ जाते हैं और कई बार हमारी परिस्थिति ऐसी होती कि हम गलत निर्णय ले पाते। और कई बार हम क्या होता है, शैतान जो है दोष लगाने वाले के सामने में हम जयवंत नहीं हो पाते हैं। वो हमारे ऊपर में प्रबल हो जाता है, वो हमारे ऊपर में प्रबल हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि शैतान जो है हम विश्वासियों के ऊपर में अपना दांव खेलता है, चाल चलता है। तो कई बार जो है हम फंस जाते हैं, उसके चाल में हम फंस जाते हैं। तो दोष लगाने वाला, यहाँ पर हम देखते हैं कि दोष लगाने वाला है एक। तो वो हम देखेंगे कि 5 तरीके से एक विश्वासी के ऊपर कैसे दोष लगाता है, उसको हम देखेंगे। आज हमारे ऊपर जो दोष लगाता है, सबसे पहला जो दोष है, हमारा दोष वो परमेश्वर के सामने लगाता है। और अगर हम विश्वास में थोड़ा सा भी डगमगाते हैं, यदि हम विश्वास में थोड़ा सा भी डगमगाते हैं, थोड़ा सा भी पीछे हो जाते हैं, थोड़ा सा भी हम शंका करते हैं, तो दोष लगाने वाला क्या कहता है, परमेश्वर के सामने में हम पर दोष लगाता है और कहता है कि देखो ये तुम्हारा भाई, देखो ये तुम्हारी बहन विश्वास में स्थिर नहीं है, देखो ये तुम्हारी पुत्री तुम्हारे ही विश्वास में स्थिर नहीं है जिसको तुम प्रेम करता है। हम अय्यूब के जीवन में देखते हैं ना, अय्यूब के जीवन में कितनी सारी परेशानियों को लेकर के आया, कितनी सारी परेशानियों को लेकर के आया, किंतु अय्यूब जो है अडिग रहा, अय्यूब अडिग रहा। तो दोष लगाने वाला सबसे पहले वो हमारे विश्वास पर ही दोष लगाता है, विश्वास पर ही दोष लगाता है। दूसरी दोष लगाता है वो कि हमको वो बताता है कि परमेश्वर के बारे में, हम मनुष्य को वो बताता है परमेश्वर के बारे में। जब हम किसी परिस्थिति, विपरीत परिस्थिति में रहते हैं, विपरीत परिस्थिति में रहते हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी प्रार्थना का उत्तर जैसा आप चाह रहे हैं वैसा आपको नहीं मिल रहा है, तो यही शैतान आपको कहता है कि आपका परमेश्वर कैसा है जो तुम्हारी नहीं सुन रहा है, तुम्हारे परमेश्वर कैसा है जो तुम्हारे नहीं सुन रहा। परमेश्वर को आपके विरुद्ध खड़ा कर देता, ये उसकी चाल है, शैतान का ये गढ़ है। और हमको इसको नाश करना है, हमको इसको नाश करना, हमको उसकी नहीं। हमारा परमेश्वर जीवता परमेश्वर है मेरे प्रियो। यदि वो हमारी प्रार्थना कई बार नहीं सुनता, कई बार रोक दी जाती है, लेकिन परमेश्वर जो हमारे लिए सोचता है और करता है, हमारी भलाई के लिए सोचता, जो कल्पनाएं वो हमारे लिए करता वो हमारी हानि की नहीं किंतु लाभ की होती है। और सारी बातें मिल करके अंत में हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करता है।
चूँकि हम अपने वर्तमान को जानते हैं, भविष्य को नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर जो है हमारा वर्तमान भी जानता है, हमारा भविष्य भी जानता है, और वो हमारे लिए जो योजना बनाता है वो हमारे लिए भविष्य के लिए बहुत अच्छा होता है। और वर्तमान में हम अपनी इच्छा से, अपनी बुद्धि के द्वारा, अपनी सोच के द्वारा हम परमेश्वर से मांगते हैं और परमेश्वर वो चीज़ नहीं देता। तो यहाँ पर जब दोष लगाता है शैतान कि देखो तुम्हारी प्रार्थना तो तुम्हारा परमेश्वर नहीं सुन रहा है, परमेश्वर पर वो दोष लगाता है। तो ऐसी परीक्षाएं जब आती है, आपको स्थिर रहना, परमेश्वर सुने या ना सुने। हम दानियल के जीवन में देखते हैं, उनके तीनों दोस्तों के जीवन में हम देखते हैं, यदि परमेश्वर ना सुने तो भी भला, यदि हम मर जाए तो भी भला। हम उनके चेलों को देखते हैं, साधारण मौत नहीं मरे, साधारण मौत नहीं मरे। तो प्रियो, हम देखते हैं कि शैतान जो है इस प्रकार की परीक्षा हमारे पास में, दूसरी परीक्षा ये लाता है कि परमेश्वर पर ही वो दोष लगाता है कि तुम्हारा परमेश्वर सुनता नहीं है, तुम्हारा परमेश्वर तुम लोग की प्रार्थना नहीं सुनता, तुम जो मांगते हो वो मिलता नहीं है, इस प्रकार का दोष लगाता है। और तीसरे दोष वो क्या लगाता है, आप जब प्रभु में स्ट्रांगली चल रहे हैं, जब आप प्रभु में विश्वास के साथ में चल रहे हैं, वो दोष लगाता है कि देखो तुम्हारे पास तो ऐसी कमी घटी है, तुम्हारे पास में ये नहीं है, तुम्हारे पास में फीस देने के पैसे नहीं है, तुम्हारे पास में अच्छे कपड़े नहीं, तुम्हारे पड़ोसी को देखो, वे लोग तुम्हारे परमेश्वर को नहीं मानते, लेकिन उनके पास में कितनी धन दौलत है, गाड़ी है, बंगला है, तुम परमेश्वर को मान के ईमानदारी से चल रहे हो और इसलिए तुम्हारे पास में कुछ नहीं है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारी नहीं सुनता। इस प्रकार की परख को वो हमारे जीवन में लेकर के आता है, इस प्रकार की बातों को वो हमारे जीवन में लेकर के आता है, वो दोष लगाता है, दोष लगाता है दूसरों के बारे में। और चौथी बात जो है वो क्या लगाता है, दूसरों के बारे में हमारे पास में आकर के बोलता है कि देखो तुम्हारे लोग हैं, उनके चाल चलन को देखो, चाल चलन उनके सही नहीं है, उन लोग भी परमेश्वर को मानते हैं लेकिन परमेश्वर के अनुसार चलते नहीं हैं, देखो। और पांचवा दोष जो है वो बहुत ही डेंजर दोष है, दोष लगाने वाला शैतान। पांचवा जो वो लगाता है वो हमारे विचारों में डालता है कि मैं अच्छी नहीं हूँ। जब हमसे कुछ पाप हो जाता है, जब हमसे कुछ इस प्रकार की बातें हो जाता है, जब हम नेगेटिव विचार में जाने लगते हैं, नेगेटिव विचार में जाने लग जाते हैं, शैतान कहता तुम अच्छे नहीं हो, मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं किसी काम की नहीं, मैं कोई भी लायक की नहीं हूँ। जब हम जीवन में फेल हो जाते हैं तब अक्सर जो है शैतान इस प्रकार की बातें करता है, हमारे विचारों को हमारे विचार में डालता है, क्योंकि मेरा जीवन बहुत ही बुरा चल रहा है, मैं खुद से निराश हो जाऊँ, मैं खुद से हताश हो जाऊँ। और शैतान जो है यही दोष लगाता है आपके ऊपर कि आप किसी काम के नहीं, आप तो नालायक है, आप तो बेकार है, आप जीवन में कुछ तरक्की कर ही नहीं सकते। और फिर वो अपने लोगों को लेकर के आता है, आपके प्रिय लोगों को लेकर के आता है और उनके द्वारा आपको ताना मरवाता है। और ऐसा होता है मेरे प्रियो, ऐसा होता है। तो शैतान जो है दोष लगाता है और तुम्हारी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंच नहीं रही है। क्यों? क्योंकि तुम अच्छे नहीं हो, कोई मुझसे प्रेम नहीं करता। तो ये सारी भावनाएं जो है शैतान आपके पास में लाता है। अब वो शैतान की परख होती है। हमको इन सारी गढ़ों को प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमको काटना है। और पांचवा जो है वो कहता है कि कहीं ना कहीं तो हम इन सारी बातों से हम लोग प्रभावित होते हैं। तो हम कैसे जयवंत जिएंगे, कैसे जयवंत जिएंगे। देखिए, हमने 4 प्रकार की बातों को यहाँ पर देखा। सबसे बड़ी बात वो क्या कर रहा है कि हमारे विश्वास की वो परख ले रहा है, विश्वास की परख ले रहा है कि क्या कह रहा है, ये तो विश्वास में स्थिर रहते ही नहीं है। दूसरी परख वो क्या कर रहा है कि परमेश्वर तुम्हारी बातें नहीं सुनता, प्रार्थना नहीं सुनता। तीसरी परख वो क्या कह रहा है कि जब हम परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो तुम्हारे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों हैं, तुम इतने दुख तकलीफ में क्यों हो। तुम्हारे पड़ोसी को देखो जो तुमसे परमेश्वर को मानते नहीं, फिर भी वो तुमसे बहुत खुश है, तुम्हारे से कहीं बेहतर वो लोग हैं। इस प्रकार की बातों को वो लेकर के आता है। चौथी बात वो क्या करता है कि आपके पास में आके दोष लगाता है कि देखो आपके तरह के लोग जो है सही चाल नहीं चल रहे हैं। और पांचवा जो है कि मैं किसी के लायक नहीं हूँ,
मैं किसी के कार्य के लायक नहीं हूँ, मुझ में कोई अच्छी बातें नहीं है, कोई मुझसे प्रेम नहीं करता। तो ये सारी चीज़ें जो है शैतान की बातें हैं जो हमारे ऊपर में दोष लगाता है और कोई ना कोई पॉइंट जो है हमारे जीवन में आ जाता है। तो प्रियो, इन सब बातों से हम कैसे बचें, जयवंत कैसे होंगे? प्रकाशित वाक्य 12 का 11 क्या कहता है? देखिए 11वां पद क्या कहता है वचन में, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सहली, यहाँ तक कि मृत्यु भी सहली। वे मेमने के लहू के कारण जयवंत हुए हैं। हम जयवंत कैसे होते हैं? क्योंकि एक मेमना था जो जिसने हमारे लिए अपने लहू को बहाया है और इसलिए हम जयवंत हुए हैं। और इसलिए हमको जयवंत की राह पर चलना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जयवंत हुआ तो हम भी जयवंत हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कई वर्षों पूर्व ये कार्य को पूरा कर दिया और हम उस पर विश्वास करने के द्वारा हम जयवंत होते हैं। मेमने के लहू ने अपना कार्य कर दिया है, मेमने के लहू ने अपना कार्य कर दिया और मेमने के लहू हमको शुद्ध करता है और हमको परमेश्वर की संतान आने के, शैतान पुकारने के योग्य बनाता है, योग्य बनाता है। कैसे आप जयवंत होंगे? प्रभु यीशु मसीह ने कई साल पहले हमारे लिए अपने लहू को दे दिया, इसलिए हम जयवंत हुए हैं। उसने हमारे पापों को क्षमा कर दिया, इसलिए हम जयवंत हुए हैं। उसने हमसे, हमारे कई घिनौने कार्य थे, इतने कठोर कठोर कार्य थे, किंतु उसने, पिता ने हमसे प्रेम किया, पिता ने हमसे प्रेम किया। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता ने हमको जयवंत किया है, जयवंत किया है। प्रियो, हम जयवंत लोग हैं, हर एक विश्वासी जयवंत लोग हैं। अपने जयवंत जीवन को आगे बढ़ाए, विश्वास से ऊपर उठ के, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र, एक लौते पुत्र ने उसकी कीमत अदा की है और कीमत बहुत महंगी है। हम सब धोए गए हैं, हम सब धोए गए हैं। तो क्या हम बीच बीच में ये सब पाप करते रहे? क्योंकि वचन तो कहता है कि 7 का 70 गुना हमको माफ़ कर दिया गया। नहीं प्रियो, हम ऐसे लोग कभी भी जयवंत जीवन नहीं जी सकते। यदि हम ये सोचें कि आज हम जय पा लेते, कल फिर से हम कार्य करेंगे, क्योंकि वो तो हमको क्षमा करने वाला परमेश्वर है, 7 का 70 गुना हमको क्षमा कर देता, तो कल फिर हम प्रार्थना करके फिर से हम क्षमा मांग लेंगे। ये जयवंत जीवन नहीं है, ये जयवंत जीवन नहीं है। हमको आगे बढ़ना है, हमको आगे बढ़ना है कि हम प्रभु के विश्वास के जो हम एक स्तर ऊपर है उसमें हम आगे बढ़ सके, एक स्तर ऊपर हम आगे विश्वास योग्य बन सके, बुलाए हुए से ऊपर उठ के चुने हुए हो सके। और यदि हम चुने हुए हैं तो हम विश्वास योग्यता में से आगे बढ़े, विश्वास योग्यता से आगे बढ़े तो हम उसके सच्चे भंडारी बन सके, सच्चे भंडारी बन सके। कौन है उसके विश्वास योग्य दास? कौन है उसका सच्चा भंडारी? हम वहाँ तक पहुँच सके जयवंत जीवन जीने के द्वारा। तो हम प्रभु यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित है, सुरक्षित है। तो मेरे प्रियो, पहली बात कि हम मसीह विरोधी की आत्मा का हम सामना कैसे करें? प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, उसके लहू के द्वारा। और आज हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही अपने जीवन का निर्माण कर सकते हैं, अपने जीवन को सशक्त कर सकते हैं और जयवंत जीवन जी पाते हैं। क्या कह रहा है वचन? अपनी गवाही के वचन के कारण हम जयवंत जीवन जी पाएंगे। हम कहाँ पढ़े? प्रकाशित वाक्य 12 का 11 अध्याय। तो पहली बात, हमने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया उद्धारकर्ता के रूप में, जिसने अपने प्राणों को दिया हमारे लिए। उसने अपने लहू के द्वारा हमारा उद्धार किया है। और जब हमने उसको स्वीकार किया, हमने उसको स्वीकार किया तो हमारे लिए गवाही हो, गवाही हो कि प्रभु यीशु मसीह जो है मेरे पापों को धो दिया और हम शुद्ध हुए हैं। हमारी गवाही में वो आत्मविश्वास तभी आएगा जब हम प्रभु यीशु मसीह की गहराई को जानेंगे, प्रभु यीशु मसीह की गहराई को जानेंगे और उसके अनंत जीवन को हम जान ले कि वो कैसा है। और वो कैसा है, यही हमारी गवाही के शब्दों के द्वारा वो पूरी होती है। हम गवाही के शब्दों के द्वारा पूरी होती है। हम जब गवाह देते हैं तो ये शब्द हमारी पूरी होती है। देखिए प्रियो, विश्वास में रहना और विश्वास से आगे बढ़ना। आप इब्राहिम के जीवन को देखिए, विश्वास में था किंतु विश्वास से आगे वो कर्म किया। अपने बेटे को जैसा परमेश्वर ने चाहा वैसा वो करने को तैयार हो गया, तैयार हो गया। एक पिता के लिए बहुत ही कष्टमय समय रहा होगा। इसहाक का बलिदान, ऊपर चढ़ना,
पिता ने प्रबंध किया, पिता ने प्रबंध किया एक मेढ़ का, एक पिता के द्वारा एक मुंह से ऐसे शब्द निकलना कि पिता प्रबंध करेगा, उसके विश्वास को प्रकट करता है, विश्वास को प्रकट करता। तो आपके मुंह से निकलने वाले शब्द, कई बार आप कुड़कुड़ाते रहते हैं, आपके घर में कमी घटी है, आप विश्वास में स्थिर नहीं हो पा रहे तो आप कमी घटी में कुड़कुड़ा रहे, ये आपके मुंह से निकले हुए शब्द गवाही के शब्द नहीं है। इसके उसके ऊपर आप दोष लगा रहे हैं, आपके नाकामी का कारण किसी और को बना रहे हैं, किसी और के मत्थे आप अपने कमजोरी को गढ़ रहे हैं। तो ये आपका जयवंत जीवन नहीं है, ये आपकी कमजोर जीवन है, कमजोर जीवन है मेरे प्रियो। तो आपके मुख से जो शब्द निकलता है, गवाही के शब्द, विश्वास के शब्द हो, अपने मुख से निकले हुए बात पर हमको विशेष ध्यान देना। तो प्रियो, जब विरोधी हमारे सामने आता, विपरीत परिस्थिति हमारे सामने आता, तब हमारी गवाही के शब्दों को हमको ध्यान देना है। हमारी गवाही के शब्द हमें फिर से बनाना है, हमको शैतान की बातों को काटना है और निर्धारित करना है कि हम वही शब्द बोले जो परमेश्वर की ओर से हमारे वचन के द्वारा लिखा जाता है और बोला जाता है और हमारे जीवन के लिए किया जाता है। परमेश्वर जो है आज हमें फिर से निमंत्रण दे रहा है कि हमारे जीवन में हम थोड़ा सा ही सुधार करें और अपने जीवन में हम कैसे जीते हैं उस चीज़ को देखें, और हमारे गवाही के शब्द कैसे निकलते हैं इस बात को हम देखें, और तब जा कर के हम शैतान विरोधी आत्मा का सामना कर सकते हैं। मेमने के लहू के द्वारा, यीशु मसीह के पूर्ण कार्य के द्वारा परमेश्वर ने जो विश्वास हमें दिया है, उस विश्वास की गवाही के जो शब्द हमारे पास में है, उससे हम जयवंत हो सकते हैं और उससे हम जयवंत पाते हैं गवाही के शब्दों के द्वारा। मेरे प्रियो, आपके मुख में परमेश्वर की गवाही हो तो हम कैसे जीवन जी सकते हैं। हमने दोनों बातों को देखा। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हमें से प्रत्येक को आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।